मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बरादरान इस्लाम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि तआला व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व जय्यिदिल अंबिया सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ा व अला आलिहिल मुज्तबा वअस्हाबिही नुजूमिल हुदा वकाफ़तिल औलियाइल किराम वल उलमाइल फ़ख़ाम ज़विल इह्तिदा ला सियमा क़ुतुबिल अक़ताब गौसिल अग़वास सय्यदना व मौलाना अल-गौसिल आज़मिल जीलानी गौसिल वरा व अला ख़ातमिल मुहद्दिसीन वल फ़ुक़हा सय्यदना व मौलाना अल-मुजद्दिदिल आज़मिल इमाम अहमद रज़ा वब्निहिल करीमिल अकरम सय्यदी व जय्यदी व मुर्शिदी व ज़ुख़री लियौमी व गदी क़ुतुबिल आलम अल-मौला अल-मुफ़्तिल आज़म मुस्तफ़ा रज़ा वअलैना मअहुम इला यौमिल जज़्ज़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्न। वक़ाल फ़ी मक़ाम आख़र फ़न्किहूं मा ताब लकुम मिनन निसाइ मस्ना व सुलास व रुबाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अलियुल अज़ीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या नाम है दूल्हा का? कहाँ है? तुम इधर आ जाओ। हाँ, कुछ चीजें तुम्हारे लिए होंगी समझाने के लिए। हज़रात, मैं ये बताता तो नहीं हूं कभी कि मैं कहाँ से आया, और
महफिल देख के बताना पड़ रहा है, आंध्र प्रदेश से मैं चला आ रहा, दूर नहीं, कोई करीब नहीं है, तो 2500 किलोमीटर होगा तकरीबन। वहां से मैं थकन से चूर चूर हो गया। इतनी देर से मैं बैठा हूँ बगैर तकिए के। आप तो तकिया लगाए भी कुर्सी पे बैठे और मैं ऐसे ही बगैर मसरत के बैठ गया। मैं ये सोच के आया था कि काम निपट चुका होगा और मेरा जाके स्टेज पे बस काम शुरू हो जाएगा। ये हमारे कारी यूसुफ जमाल साहब जो हैं, ये रास्ते में थे और ये इन्होंने कहा था बड़ी जल्दी आपको बिठा दिया जाएगा। तो मैंने भी सोचा था कि जल्दी है, तो मैंने सोचा जल्दी चले और जल्दी। पांच क्विंटल चावल खा गए लोग। 2 क्विंटल रसगुल्ले, 7 क्विंटल और गोश्त, 2.5 क्विंटल उड़द। तो 5 और 2 7 और 2.5 9.5 है। और 3 क्विंटल लगभग आटा भी होगा। न था आटा, बिल्कुल न था है। अच्छा 50 किलो आटा, चलिए मतलब 12 क्विंटल तो हो ही गया। और इतना ही पानी होगा। बताइए 24 क्विंटल लोग खा पी गए। तो असल में मैं कभी इतने इस इलाके में आया, कितनी बार तकरीर की है, तो चीरे से आदमी नहीं चिरता है, फाड़े से नहीं फटता है, बड़ा मजमा होता है। मुझे आज ऐसा लग रहा है कि वो खा खा के जो गए ना, वो सख्त नाराज हैं आज कि तुमने आज के दिन जलसा क्यों रखा। क्यों रखा आज के दिन जलसा? 2 वजह से। एक तो ये कि डीजे होता तो खाना हजम हो जाता, थरकना होता, मटकना चटकना होता, नाच होता रंडियों का, भांड होते। तो ये कौम जो अब बिल्कुल मरने के किनारे आ गई है, ये टूट टूट के आ जाती है। और इब्लीस जो चैन से सोया हुआ है इस वक्त, इस कौम की हालत देख के वो बड़ा बेकरार होता और लाता एक एक को घर से कान पकड़ पकड़ के। चलता नहीं तो चल चल। और आज जलसे की वजह से उसको सुला रहा है, थपथपा रहा है और खुद भी चैन से सो रहा है। अल्लाह की पनाह। मेरे अजीजों, ये डूब मरने की जगह है, डूब मरने की। ये रोड पे जो आदमी जा रहा है, डूबने ही जा रहा है क्या? हाँ, गैरत आ जाती है किसी किसी को। हाँ, अल्लाह ताला अक्ल दे, समझ दे। शायरों को
तो उनको उन्होंने अपनी पढ़ी, चीखे चिल्लाए, 10-10, 15-15 मर्तबा एक एक मिसरा, आधा मिसरा घुमाया, और उसके बाद में निकल गए। पायजामा बड़ा ऊंचा पहने हुए थे शायर साहब, मैंने सोचा था इसमें कोई इतना कपड़ा और जुड़वा दिया जाए ताकि इलाके में किसी को झाड़ू लगाने की जरूरत न पड़े, तो इन्हीं को घुमा दिया जाए। और क्या, कुछ तो सोचना चाहिए यार। औरतें ऊंचा पहन रही है और ये नीचा पहन रहे, पैजामे खचेड़ रहे हैं। ये आमतौर पर शायरों की बात है, और मुकर्रिर भी आजकल ऐसे ही चल रहे हैं, चटक्कू मटक्कू। हाँ हाँ, इल्म नाम की आयन गायब हो गई, अमल नाम की आयन गायब। ये दोनों आयने गायब है। आयन बमाना आंख भी बोलते हैं। दोनों आयन गायब और गैन चालू। अल्लाह की पनाह। मेरे अजीजों, ये हमारे कारी गुलाम नबी साहब, हमारे अजीज, हमारे साथ इन्होंने बहुत सफ़र किए। जब हमारे यहाँ पढ़ते थे ये अल्लामतुल कादरिया में, और बड़े फर्माबरदार, इतने फर्माबरदार के फर्माबरदारी की वजह से ये फ़ोन तक नहीं करते हैं हमें। हाँ, इतने फर्माबरदार, याद बराबर रखते हैं, दुआ तो करते ही हैं हमारे लिए, फोन नहीं करते। ये फर्माबरदारी है। हाँ। इनका साहब हुक्म हुआ कि आज के इस जलसे में हमारे दामाद के भाई का जलसा है, बड़ा अच्छा जलसा, बड़ा जोरदार जलसा। तो ठीक है चलो। उस दिन हम रतनपुर में आए थे, जब भी हमने कहा था भैया मजमा इकट्ठा कर लेना, जलसों के प्रोग्राम जो है वो हारते रहते हैं, इसके शादी के प्रोग्राम। खाते इतना है कि बिल्कुल जालिम की तरह के, जितने बस की बात है उतना समेट ले, और फिर बता उसको ढोएगा कौन? चारपाई पे लेट गया। अल्लाह की पनाह। और एक मुसीबत यह है, इस इलाके में सैकड़ों आलिम है, सैकड़ों हजारों आलिम हाफिज कारी, मगर किसी को यह तौफीक नहीं है कि ये मढ़िया बंद कर दे। क्या बोलते हैं? मढ़ा बंद कर दे। हमारे इलाके में भी मढ़ा होता था, मढ़ा, मगर हमने अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अपने घर से इसको खत्म करने की तहरीक चलाई। आज पूरे इलाके में मढ़ा नहीं होता है, वलीमा होता है। नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? तुम्हें गुस्सा तो नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? वजह बताता हूं। ये मढ़ा जो आप कर रहे हो, ये खिलाफे सुन्नत है, वलीमे की सुन्नत को मिटाने वाला है। तो इसके हर दाने में गुनाह है। बिदत का रिवाज जिससे होता है तो उसमें गुनाह होता है, और वलीमा करने में सुन्नत की इशाअत होती है, उसमें हर दाने में सवाब है, सवाब। सुभान अल्लाह। 5 क्विंटल बल्कि 12 क्विंटल ये दाना, आटा, गोश्त, पोस्त सब मिला के कितना बड़ा गुनाह दे गया। और ये जो कराता है ना मढ़ा, अपने घर पे जो करता है, उसको गुनाह होता है सबके बराबर। अल्लाह, सबके बराबर उसको होता है।
मैं तो अड़े मड़े में खाता भी नहीं खाना, नहीं। खुराफात की वजह से बारातों में भी मैं नहीं जाता। और टाइम किसे है, फुर्सत किसको है? मेरे अजीजों, जितने लोग बैठे हुए हैं, आप मजबूत हो जाओ। हर आलिम हाफिज कारी मजबूत हो जाए कि मैं अपने घर वलीमा करूंगा, मढ़ा नहीं करूंगा इंशाअल्लाह। जितने लोग हो, आप जरा हाथ उठा के वादा करो इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। ऊंचा करके उठाओ, ऊंचा करके। इंशाअल्लाह हजरत। डर तो नहीं रहे हो? नहीं। एक मर्तबा तुम्हें नहीं करना है और उसके बाद अपने आप ही रुक जाएगा। तुम्हें देख के और लोग भी नहीं करेंगे मढ़ा, फिर तो आप वलीमा करिए इंशाअल्लाह। काम किया जाएगा इंशाअल्लाह। शाबाश। देखो अब बकायदा तहरीक, बेटा आगे आ जाओ, काम करना और सब लोग साथ देना इनका। और आप तो यहाँ नहीं होंगे, लेकिन कारी यूसुफ जमाल साहब, मौलाना नाजिम साहब भी नहीं होंगे यहाँ, वहाँ सूरत रहते हैं, ये बड़े अच्छे आलिम हैं माशाल्लाह। और मौलाना ये तो हमारे क्या बताएं, जिगर गोशा हैं, ये कादरिया ही में पढ़े हैं, वहाँ से फारिग हैं। और हमारे खलीफा भी हैं ये। हाँ, तो घूम घूम के ये सुन्नियत की तबलीग कर रहे हैं। इनके दादा मरहूम, अल्लाह ताला उनको जवारे रहमत में जगह अता फरमाए, वो भी आमीन। जिंदगी भर हुजूर मुजाहिद मिल्लत अलैहि रहमत व रिजवान के साथ रहे और सुन्नियत फैलाई। तो ये लोग तो नहीं रहेंगे यहाँ, लेकिन जो यहाँ रहेंगे, आप तो रहेंगे यहाँ इंशाअल्लाह। अब जहाँ शादी हो, जिसके घर पता लगे, जा जाके समझाइए कि भाई तुम बजाय मढ़ा के वलीमा करो। यही खाना वलीमे में दे दो जी, यही खाना वलीमे में दे दो, यही खाना वलीमे में दे दो, तो बजाय गुनाह के सवाब मिलेगा ये हर दाने पे। लड़के लड़के बेशक। क्या है? जानी रहे। तो जो बच्चे को लेने गया था बेचारा, तो इंशाअल्लाह ताला एक सुन्नत जिंदा होगी। चलिए, अगर मजमा नहीं है, कम है, तो हमें क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन आज से अगर ये सुन्नत जिंदा हो जाए तो हमारे आने का मकसद पूरा हो जाएगा। बेशक इंशाअल्लाह। और आज ये भी मैं बता दूं आपको, मैं वादा खिलाफी कभी नहीं करता हूं। सुभान अल्लाह अल्लाह। का फजल है मेरे साथ। अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन इस प्रोग्राम की आज की तारीख में कई जगह से बड़े बड़े अहम प्रोग्राम हुए आए। कारी साहब से एक मरतबा मैंने इजाजत भी लेने की कोशिश की। सीधे हाथ से बच्चे, सीधे हाथ से दिलवाया करो, ये भी सुन्नत है। जिन दिन सीधे हाथ से होना चाहिए। अच्छा, तो मैंने आपसे कहा था, तो बोले हजरत ये भी प्रोग्राम बहुत अहम है, बहुत अहम है। जी बहुत अहम है हजरत। हाँ, यही अल्फाज थे इनके। वो तो पता लग गया और लगेगा कितना अहम है और क्या। लेकिन ये आज अगर वलीमे वाली सुन्नत जिंदा हो गई तो मैं बताऊं तुम्हें इसका अजर। हदीस पाक में आया, मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन फलहू अजरुहा व अजरु मन अमिल बिहा इला यौमिल क़ियामह वला युनक़सु मिन उजूरिहिम शैआ। सुभान अल्लाह। जो इस्लाम में अच्छा तरीका ईजाद करता है, अच्छा तरीका निकालता है, बेशक पैदा करता है अच्छा तरीका, उसे उसका अजर मिलेगा। और उस तरीके पर, तरीका कहते हैं रास्ते को, उस रास्ते पर जो चलेगा क़यामत तक,
उस तरीके पर जो अमल करेगा क़यामत तक, उन सब अमल करने वालों को अलग अलग सवाब मिलेगा। सुभान अल्लाह। और उनके अमल से कुछ कमी नहीं की जाएगी और सबके बराबर उसे सवाब मिलेगा जो अच्छा तरीका ईजाद करता है। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कंजूसी मत करो भाई, सुभान अल्लाह। और तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। और जिंदा दिली से। सुभान अल्लाह। आसपास के लोगों को सोने मत देना इतने जोर से। बेशक बेशक बेशक। बोलो तड़प के बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब दूसरा रुख इसका सुनिए। हदीस पाक में फरमाया, मन सन्ना फिल इस्लाम सुन्नतन सय्यतन काना अलैहि विज़्रुहा व विज़्रु मन अमिल बिहा इला यौमिल क़ियामह वला युनक़सु मिन उजूरिहिम शै। और जिसने इस्लाम में बुरा तरीका निकाला, जैसे ये मढ़ा बुरा तरीका निकाला, उससे उस पर उसका गुनाह होगा। और जो क़यामत तक उस पर अमल करेगा करने वाला, उस सब का गुनाह, चाहे 1 लाख अमल करें या 1 करोड़ लोग अमल करें क़यामत तक, या करोड़ों लोग अमल करें क़यामत तक, उन सब का गुनाह अलग अलग सबको है, सबको होगा, लेकिन उन सब के बराबर उसे मिलेगा जो बुरा तरीका निकालता है। अल्लाह। मिसाल के तौर पे जी किसी ने फिल्म बनाई, अब फिल्म बनाने वाले 1 या 10 20 जो मिलकर करते हैं काम, जी ये निकालने कोई नया तरीका। अब उन फिल्मी दुनिया के लोगों को तो गुनाह होगा जो उस पर क़यामत तक अमल करेंगे। फिल्म आगे जब तक बढ़ती रहेगी, साल 2 साल 10 साल, जब भी अल्लाह। उन सब का गुनाह उसे मिलेगा, उसको मिलेगा जिसने फिल्म तैयार की है। सबको अलग अलग गुनाह देखने का और सबके बराबर गुनाह बनाने वाले को मिलेगा। अल्लाह अकबर। अल्लाह। किसी ने माज़अल्लाह उंगली रख लिया करो, ये उल्टा हाथ, अच्छा मुंह खुलने से पहले जमाई आए तो जी जी मुंह खुलने से पहले उंगली रखा करो, ये उल्टा हाथ रखा करो और मुंह बंद होने के बाद हटाया करो। जी जी। कहबा खाना बनाया, रंडी खाना बनाया और शराब खाना बनाया, जुआ खाना बनाया, सट्टा खाना बनाया, जो कुछ भी बनाया, बुरे कामों का अड्डा, सबको अलग अलग अपने अपने अमल का अज़ाब और सबको बराबर गुनाह उसे मिलेगा जो ये काम करता है। अल्लाह अकबर। अल्लाह। बैठे पीछे जाके आ जाओ अपनी जगह। चलो इधर बैठो, इधर बैठो, उधर। ये तो हमारे मुरीद है फिर। जी, फिर मुरीद पीछे जा रहे हैं, दामन पकड़ना भी जा रहे थे क्या? जी मुरीद हो, कई एक तो बहुत हो, इसमें तो मुरीद के ताबे आप भी तालिब। तो ये सारे गुनाहों के अड्डे जो बनाता है उसे उसका अज़ाब मिलता है। अब आजकल ये ठेका सब सऊदिया ने ले लिया जी। ये जो इस्लाम के ठेकेदार बनते हैं उन्होंने ये सारे बुराई के अड्डे वहां कायम करना शुरू कर दिए और जिनको निकाल दिया था सरकार ने और दाखिला मना कर दिया था कुरान अजीम ने, उनको भी अब ये बुला रहे हैं, इजाजत दे रहे हैं। ये तो इतनी बदतरीन हुकूमत है ये नजदियों की, अल्लाह की लानत इस हुकूमत पर हो। आमीन बोलो। आमीन। जोर से बोलो आमीन। आमीन। एक साहब नहीं बोल रहे बैठे बैठे। आमीन। सब बुराइयों के अड्डे जो जहां वहां नहीं थे वो अब कायम हो रहे हैं। अल्लाह की पनाह, अल्लाह की पनाह। अब आप देखिए इसका मुस्बत पहलू, जिस किसी ने मस्जिद तामीर कर दी
मदरसा बना दिया, सुभान अल्लाह, वाह किसी सुभान को अल्लाह, आलिम दीन बना दिया, सुभान अल्लाह, किसी को हाफिज कुरान बना दिया, सुभान अल्लाह, किसी को कारी कुरान बना दिया, बेशक उसे उसका अज्र मिलेगा और क़यामत तक वो सिलसिला इल्म व अमल जो जारी रहेगा। बेशक। सब अपनी अपनी जगह अमल करेंगे और उन सब के बराबर उसे मिलेगा जिसने ईजाद किया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, हाथों को उठाकर जवाब दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हेलो, मसलके आला हजरत ख्वाजा का हिंदुस्तान। और ये भी मैं बता दूं, मुझे मजा आ गया। कैसे? एक हदीस है पाक, ये भी हदीस मुतवातिर हदीस है, जुमला बहुत मुख्तसर है, सरकार का फरमान है। माशाअल्लाह, फरमाया अद्दाल्लु अलल खैरी कफाइलिह, वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, यानी भलाई की तरफ बुलाने वाला, भलाई को बताने वाला उतना वैसा है जैसा कि उसका करने वाला। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो अब इतने वलीमे जो चालू होंगे उन सब में मेरा हिस्सा रहेगा, चाहे कोई वलीमा मैं खा न सकूं, क्या बात है हजरत, मगर अजरो सवाब मुझे मिलता रहेगा। आज से ये सुन्नत मुस्तफा जारी हो जाएगी इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह, हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह हजरत, आपकी बरकतें। मेरे इलाके में आलिम नहीं थे एक दो के सिवा। जब मैं फारिग हुआ, आपको तो मालूम है इब्तिदाई दौर का हाल, वो तो कौन था आलिम, बहुत बुरे हालात। ये दोनों भाई रहे वहां पर जी, वाकई जंग की हमने, जहालत के खिलाफ जंग की, बेशक बेशक, उधर वहाबियत के खिलाफ की, इधर जहालत के खिलाफ जंग की। बेशक बेशक हजरत, उधर हासिदीन के खिलाफ तो जंग तो जारी रहेगी जिंदगी भर। रात चल रही है, सूरत में भी हासिदीन है नहीं है? आपको पता होगा सर। इसलिए कि गधे से कोई हसद नहीं करता। जी बिल्कुल, गधे से घोड़ा हसद नहीं करता। करेगा? नहीं गधा करेगा हसद? नहीं, एक आदमी के पास एक प्लेट गलाजत हो, नापाकी, एक प्लेट के बराबर गोबर हो या उसका बड़ा भाई हो एक प्लेट हो, और दूसरे के पास टिरकों के हिसाब से गलाजत हो, तो ये थोड़ी गलाजत वाला, नापाकी वाला क्या हसद करेगा उस गलाजत वाले से? नहीं, गलाजत गलाजत, गलाजत वाले से अगर ज्यादा है उसके पास तो हसद नहीं करेगा। ऐसे हिसाब है दुनिया का। मेरे अजीजों, कि दुनिया जो है, सोचो दुनिया बदतरीन चीज है। अगर ये दीन के काम ना आए तो ये दुनिया दुनिया है, और अगर दीन के काम आ जाए तो ये दुनिया दौलत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया दौलत है। सुभान अल्लाह, बेशक हजरत। गधा कभी घोड़े से हसद, घोड़ा कभी गधे से हसद नहीं करता, मगर गधा करेगा कि मैं गधा क्यों हूं? हाँ, कि मैं गधा क्यों हूं? अबे तू गधा है, हम क्या बताएं क्यों है? वो है ही गधा। और मेरे अजीजों, आज हमारे इलाके में सैकड़ों ने, हजारों की तादाद में उलमा हैं। जी क्यों भाई? जी जी हजरत, बेशक, तो उसमें खैर और शर दोनों है, नेक और बद दोनों है। कादरिया पढ़े हैं लेकिन हैं दोनों तरह के। उनमें ज्यादातर गालिब तरीन अक्सरियत नेक उलमा की है। जी बेशक, वो उनमें चंद ऐसे भी निकल आते हैं जो फसादी होते हैं, जी मुतकब्बिर और मगरूर होते हैं। हर जगह से निकलते हैं ऐसे, हर जगह हर जगह हर जगह, हर जगह ऐसे पाए जाते हैं। मगरूर
और तकब्बुर में चूर, मगर अल्लाह ताला जीते जी उनको दिखा देता है कि कोई पूछने वाला नहीं होता उनको। बेशक महदूद हैसियत हो जाती है। अपने अकाबिर पर तंज करने वाले, अकाबिर को बुरा भला कहने वाले, ऐसे भी है। तो सब तरह के लोग होते हैं। मंडी है, मंडी जी मंडी में हर तरह का गल्ला मिलता है। क्यों भाई, जी जी तुम बड़े खामोशी के साथ बैठ गए हैं। अच्छा, जब नाच पड़ेंगे तभी उठ के आओगे तुम? वो दाढ़ी वाले वो वालिद साहब हैं भाई साहब हैं इनके जी, हैं? इनके समधी और जिनकी अच्छा, शादी या तो हमसे नाराज हो तुम कि क्यों आ गए? हाजी राशिद साहब हाजी राशिद साहब हैं। जी। अरे तुम्हारी मोहब्बत तो लाई खींच के वसीला बना दिया इन दोनों भाइयों को आपने, और हम वसीले ही वाले लोग हैं। क्या बेशक ख्याल है? बेशक हम वसीले ही वाले लोग हैं जी। जब महफिल जिक्र खत्म हो जाती है और जाकिरीन दुआ पर इख्तिताम कर देते हैं, तो अल्लाह के वो फरिश्ते जो आते हैं महफिल में बैठे रहते हैं आसमान दुनिया तक, वो जाकर रब्बुल आलमीन की बारगाह में सारी रूदात पेश करते हैं। वो तो हदीस बुखारी शरीफ की, जी, अगर जी। असल सुनाने लगूं तो टाइम लगेगा, मुझे बयान और ही करना है। जी जी हजरत। ए मेरे बंदो, ए मेरे फरिश्तों, तुम कहाँ थे? तो कहते हैं कि अल्लाह तेरे बंदे तेरा जिक्र कर रहे थे, हम वहां थे। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वहुवा आलमु, और खुदा तो खूब जानता है कि ये कहाँ गए थे। बेशक बेशक हुक्म उसी का है। तो अब ये कहते हैं कि तेरे बंदे बैठे हुए जिक्र कर रहे थे, तो अल्लाह पाक फरमाता है वो कुछ, क्या उन्होंने मुझे देख लिया है? फहल राऊनी, बेशक बेशक बेशक। क्या मेरे बंदों ने मुझे देख लिया है? तो फरिश्ते कहते हैं वल्लाहि मा राऊ, ए मालिक मौला, खुदा की कसम उन्होंने तुझे देखा तो नहीं है। तो अल्लाह पाक फरमाता है कैफ लौ राऊनी, अगर वो देख ले तो उनका क्या हाल हो। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मुनाजिर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा मुफ्ती सगीर साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। देख ले तो उनका क्या हाल हो। तो अल्लाह पाक फरमाता है क्या हाल हो? फरिश्ते अर्ज करते हैं अगर देख ले तो खाने पीने उठने बैठने सोने जागने सबको भूल जाए, अपने पराये को भूल जाए। ये अल्लाह अगर तुझे देख ले तो हर वक्त तुझी को पुकारें, तेरी ही याद करें। सुभान बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह तो सुभान बंदे अल्लाह। तेरे ये कहते हैं किसकी मजाल है कि अल्लाह पाक को इस दुनिया में देख ले, सर की आंखों से देख ले। किसकी ताकत है? हजरत मूसा कलीमुल्लाह जब ललतरानी जवाब में पा चुके, तुम मुझे देख नहीं पाओगे, हरगिज नहीं देख पाओगे। तो जो हजरत मूसा कलीमुल्लाह जैसे पैगंबर, उलुल अज़्म पैगंबरों में जिनका शुमार, वो न देख पाए तो कौन देख सकता है? मगर हाँ, तेरे बंदे ये कह रहे हैं एक जात है, बेशक बेशक एक जात है जिसने तुझे देखा है, वो है जाते मुस्तफा। तो उनके उम्मती यही कह रहे हैं बैठे हुए कि एक देखने वाले का कहा मान लिया है। वाह वाह सुभान अल्लाह दूसरी मत करो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, और बिन देखे उसे हमने खुदा मान लिया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, अजमत मुस्तफ़ा, अजमत मुस्तफ़ा अल्लामा मुफ्ती सगीर साहब क़िबला। बिन देखे उसे हमने
खुदा मान लिया है। पढ़ो मिलके, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। देखने वाले का कहा मान लिया है, और बिन देखे उसे हमने खुदा मान लिया है। बिन देखे खुदा और हमसे मान कोई लिया। गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, या रसूल या रसूल अल्लाह अलैका सलातु व सलाम। और क्या बताऊं, आंध्र प्रदेश में कितना मजमा था, तड़प रहे थे तड़प। हाँ बेशक बेशक, आसमान बेशक। तक है, आसमान तक फरिश्ते। बेशक। और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। जब न खुदा ही छिपा तुम पे करोड़ों, जब न खुदा ही छुपा तुम पे करोड़ों दुरूद। तुम हो जवादो करीम, तुम हो रऊफो रहीम, तुम हो जवादो करीम, तुम हो रऊफो रहीम, भीख हो दाता ता तुम पे करोड़ों। बेशक, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसी एक हदीस में पूरी तकरीर हो जाएगी, बेशक। लेकिन मैं कुछ और ही बयान करना चाहता हूं, इसलिए मैं थोड़ा आगे बढ़ा दूंगा। अल्लाह पाक पूछता है मेरे बंदे कुछ मांग भी रहे हैं, कहा तुझसे जन्नत मांग रहे हैं। फिर सवाल, अच्छा किसी चीज से पनाह भी मांग रहे हैं, कहा हाँ तेरी पनाह मांग रहे हैं जहन्नम से। अल्लाह अल्लाह। अच्छा तो अब सवाल जवाब तो और बाकी है, सब 9 है ये सवाल जवाब जी, लेकिन छोड़ो। अब आखिर में एक फरिश्ता कहता है, अल्लाह पाक आखिर में इरशाद फरमाता है फरिश्तों से, मेरे फरिश्तों सुन लो, सुन लो, या मलाइकत इशहदू वाह, सुभान अल्लाह, अन्नी कद गफरतु लकुम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ए मेरे फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, वाह वाह, तुम गवाह हो जाओ। ए मेरे फरिश्तों तुम गवाह हो जाओ, तुम सब गवाह हो जाओ कि जितने लोग बैठे हुए मेरा जिक्र कर रहे थे, मैंने उन सबको बख्श दिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अन्नी कद गफरतु लकुम। बेशक, बेशक। मैंने उन सबको, बेशक, 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 मैंने उन सबको बख्श दिया। क्या फरमाया, मैंने उन सबको बख्श दिया, बख्श दिया। मगर याद रखना कि बख्शिश सबकी किस्मत में नहीं होती, इसलिए कुछ रोते हैं, कुछ सोते हैं, कुछ जिक्र करते हैं। वाह, बताओ बेशक। सबकी किस्मत में बख्शिश होती है क्या? नहीं है, हर चीज सबकी किस्मत में नहीं होती है। तो ये बख्शिश भी अल्लाह की वो दौलत है कि आदमी जान कुर्बान करके भी हासिल कर ले तो सस्ता सौदा है। बेशक, बेशक। अच्छा ये वो नहीं होती है, हैं? सबसे छोटी साहबजादी है, ए दुपट्टा ओढ़। बच्ची। बच्ची को तो सिखाया जाता है, बुढ़िया को कौन सिखाएगा? बताइए, वो सीखेगी बुड्ढी। बेशक। हाँ अब ये आएगी नहीं यहाँ? आएंगे, हैं? आएंगे। पैसे ला रही है तो मतलब दुपट्टा ओढ़ ले। हाँ हमारी बेटी है। अच्छा हजरात, तो अल्लाह पाक फरमाता मैंने सबको बख्श नहीं दिया। कर सकते हो, आगे की बात नहीं कर सकते हो इतना समझ के भी। क्या फरमाता, मैंने सबको बख्श दिया। जो बख्शिश चाहता है वही बोलना। बख्श दिया। क्या फरमाता अल्लाह पाक, मैंने सबको बख्श दिया। ऊपर वालों को नहीं चाहिए क्या? नहीं हजरत, सब ने तुम तो नहीं बोल रहे हो। बख्श दिया। अल्लाह फरमाता है बख्श दिया।
मैंने सबको बख्श दिया। बख्श दिया। अब मजे की बात सुनो, जल्दी कर बेटा, जल्दी कर। जी जी ये रख दे, ये रख दे। अब मूड बन गया है तो रंग में भंग मत करो। बिल्कुल बिल्कुल, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। हाँ, मूड इस वक्त बन गया है, रंग में भंग मत करो। अच्छा लग रहा है कि नहीं तुम्हें सुनते हुए? बिल्कुल मैंने इन सबको बख्श दिया। अच्छा, एक मजे की बात यह है कि अल्लाह पाक को गवाह बनाने की क्या जरूरत, वो तो हर जरूरत से पाक है। वाह वाह वाह। चाहता बगैर गवाह बनाए भी ऐलान फरमा देता फरिश्तों के सामने। बेशक। इस जिक्र की अजमत का एहतिमाम किया है खुदाए पाक ने कि फरिश्तों को भी गवाह बना लिया। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत। अल्लामा सगीर अहमद साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुनाजिर अहले सुन्नत। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पीर तकरीर कर रहे हैं, मुरीद नारा लगा रहे हैं। वाह वाह, लेकिन आवाज माशाल्लाह, अल्लाह माशाल्लाह। सलामत रखे, कमजोर आमीन नहीं है। आमीन आमीन। कमजोर नहीं है। चलो भाई, बख्श दिया, खुदा ने गवाह भी बना लिया। और कितने फरिश्तों को गवाह बनाया। फयहुफ़ूनहुम बिअजनिहतिहिम इला समाइ दुन्या। वाह वाह, सुभान अल्लाह। थोड़ी हो, बड़ी हो, बहुत हो, इससे मतलब नहीं है। फरिश्तों को जिक्र करने वाली जमात कहाँ है? वाह सुभान अल्लाह। गरज इससे होती है, वो है कहाँ? सुभान अल्लाह। कहाँ है? और जब पा जाते हैं फरिश्ते तो यही नहीं कि सिर्फ बैठ के वो जिक्र सुने, बल्कि फयुनादी मुनादिन। तो इतना ही नहीं कि वो बैठ के सुनने लगे, बल्कि एक फरिश्ता दूसरे फरिश्ते को बुलाता और ऐलान करते हैं, तनादौ, वो ऐलान करते हैं, हलुम्मू इला हाजतिकुम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। एक फरिश्तों, ये हमारी तरह थोड़ी है, जलसे का ऐलान सुन लिया तो कान में डाल लिया, बस गए चाहे नहीं गए। वो फरिश्ते हैं, जिक्र खुदा की महफिल के लिए और फरिश्तों को बुला रहे हैं, तुम भी आओ, हम तो आ गए, तुम भी आओ। सुभान अल्लाह तुम भी आओ, सुभान अल्लाह हम तो आ गए, तुम भी आओ। सुभान अल्लाह। हर फरिश्ता दूसरे फरिश्तों को बुला रहा है और इतनी भीड़ जमा हो जाती है फरिश्तों की। 500 बरस का रास्ता है आसमान दुनिया तक, 500 साल का घोड़े की रफ्तार से। हुजूर फरमाते हैं कि वो दुनिया, आसमान दुनिया तक वो फरिश्ते ही फरिश्ते हो जाते हैं और वो महफिल को अपने परों में ढांप लेते हैं, छुपा लेते हैं। सुभान अल्लाह। वाह सुभान अल्लाह व बिहम्दिही, सुभान अल्लाहिल अज़ीम। और दुपट्टा ओढ़ लिया बच्ची ने, अच्छा हाँ, ठीक है। अब कभी मत नंगे सर घूमना। अब इधर आम देखे कैसा उड़ा है। हाँ, शाबाश। छोटी बच्ची है, हमने सर पर हाथ रख दिया दुपट्टे के ऊपर से। वो आजकल मियाऊं लोग भी घूम रहे हैं, मियाऊं मियाऊं, वो सर पे हाथ फेर रहे हैं, जीती रहो जीती रहो, और मियां मरते रहे। बोले हमारी तो बेटी है, बेटी। कितने केस हो जाते हैं मियाऊं के जी केस भी हो जाते हैं मियाऊं के। जी हजरत। खबरदार, ऐसे मियाऊं से बैत होना, मुरीद होना जायज नहीं है, गुनाह है। कभी हरगिज़ ऐसे पीरों को पीर मत बनाना, वो पीर नहीं, पैर के लायक भी नहीं है, शरीयत के नजदीक पैर के बराबर भी नहीं। तो आसमान अव्वल तक
जिसे आसमान दुनिया बोलते हैं, फरिश्ते भर जाते हैं आसमान में। आइंदा ये भी सुन्नत अमल पे अमल करना फरिश्तों की कि अगर कहीं जलसा हो तो जो तुम्हारा जानने वाला हो कहते रहो फला जगह जलसा है, फला साहब आ रहे हैं, तुम्हें भी चलना है, तुम्हें भी चलना है, तुम्हें भी चलना है, तुम्हें भी चलना है। बोलो अल्लाह सुभान अल्लाह करोगे? ये भी हाथ उठा के बोलो इंशाअल्लाह करेंगे। इंशाअल्लाह सुभान सुभान अल्लाह। वाह, शहजादों और शहजादियों का दौर चल रहा है। बेशक अल्लाह पाक सलामत रखे। आमीन। अल्लाह पाक बख्शिश का परवाना दे देता है, लेकिन उसी टाइम एक फरिश्ता अल्लाह पाक से कहता है, मालिको मौला, फीहिम फुलानुल लैसा मिनहुम, ए मालिको मौला, एक आदमी उसमें वो भी है, एक आदमी उनमें वो भी है जो है उन्हीं में मगर उनमें से नहीं है। फीहिम फुलानुल लैसा मिनहुम, बेशक बेशक उनमें ऐसा भी आदमी है कि जो उनमें से नहीं है। क्या मतलब? और लोग जिक्र कर रहे थे मगर वो ऊँघ रहा था या बातें कर रहा था या खामोश बैठा था, वो जिक्र करने वालों में नहीं था। मतलब ये हुआ कि बैठा उनमें जरूर था मगर वो जिक्र करने वालों में नहीं था। बोलो ना, नहीं था, नहीं था। अच्छा, वो जिक्र क्या होता है वो भी हदीस पाक में आया है। फरिश्ते और अल्लाह पाक पूछता कैसे जिक्र कर रहे थे, बता दूं? चलो इतनी बात बता दी, ये भी बता दूं। तो फयक़ूलूना युसब्बिहूनका व युहम्मिदूनका व युकब्बिरूनका व युमज्जिदूनक। वाह अल्लाह, तेरे बंदे तेरा जिक्र यूं कर रहे हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह 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 अल्हम्दुलिल्लाह, अल मज्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह वो कहते हैं अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। इस तरह तेरे जाकिर बंदे तेरा जिक्र कर रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर। यानी इतनी मेहनत से नारा लगाया, दोनों हाथों को उठाकर जवाब दे ताकि हजरत का मूड बन जाए, 2 घंटे तकरीर करें। नारे तकबीर। ये देखो चालाकी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजान आला हजरत, फैजान हुजूर ताजुश शरिया, ख्वाजा का हिंदुस्तान, शादी खाना आबादी, भाई मुमताज रजा की शादी। वाह चलिए साहब, ये हो गया काम या अभी बाकी है? हाँ अभी बाकी है। तो वो कहता उनमें वो भी है कि जो उनमें रह के भी उनमें का नहीं है, सब बदले वो नहीं बदला। अल्लाह का सुभान अल्लाह बोलो, सुभान अल्लाह। वो सुत मुत जैसा था वैसा ही बैठा रहा। सब लोग जिक्र कर रहे हैं, कलमा पढ़ रहे हैं, अल्लाह का जिक्र कर रहे हैं, वो बैठा बैठा वो वैसे ही है, वो वैसे ही है। ऐसे होते हैं महफिल में कुछ लोग, होते हैं कि नहीं होते? वो वैसे ही रहा जैसा था, बदला ही नहीं बिल्कुल। अब फरिश्ता कहता है अल्लाह उसके बारे में तेरा हुक्म क्या है, तेरा फैसला उसके बारे में क्या है? हम और सबकी तो बख्शिश कर दी तूने, उसके बारे में क्या है, तू क्या फैसला फरमा रहा है वो भी बता दे। तो फरिश्तों को तो गवाह बना ही चुका है। वो इरशाद फरमाता है, ये मेरे फरिश्ते सुन ले, हुमुल जुलसा उला यश्का जलीसोहुम। वाह सुभान अल्लाह सुभान
सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक फरमाता है वो बैठने वाले जो मेरा जिक्र कर रहे थे, मेरा जिक्र जो बैठ के कर रहे थे, ए मेरे फरिश्तों, वो मुझे इतने अच्छे लगे, वो इतने पसंद आ गए, आज मैंने उनकी क्या बख्शिश कर दी कि अब जो उनके पास बैठ गया है, चाहे उनमें नहीं भी था, जिक्र नहीं भी कर रहा था, मगर उनके वसीले से मैंने उसको भी बख्श दिया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा सगीर अहमद साहब क़िबला। यही होंगे वो, ये बोल ही नहीं रहे, ये नहीं बोल रहे। हाँ बोला करो। सुभान अल्लाह। दोनों में फर्क क्या हुआ? बख्शिश उसकी, अभी सोच रहे हैं ना, बार बार सोचेगा अरे फ्री फंड में जब बख्शिश हो ही जाएगी इंशाअल्लाह तो हम क्यों जिक्र करें। लेकिन बड़ा फर्क हुआ। एक वो है जिसकी बख्शिश हो रही है खुदा के करम से, और बेशक, एक वो जिसकी बख्शिश हो रही है किसी के सदक़े में, वसीले से। तो बताओ कौन अफजल है दोनों में? बेशक सुभान अल्लाह। अफजल कौन है? अफजल तो वही है जिनके सदक़े में बख्शिश हो रही है। पता ये चला कि वसीला अदना को नहीं बनाया जा सकता, वसीला आला को बनाया जा सकता। सुभान अल्लाह। इससे ये भी इस्तेमाल हुआ है जी बेशक जी। आला को बनाया जाता है, वसीला अदना को नहीं बनाया जा सकता। हम जो वसीला बनाते हैं नबियों को, रसूलों को, वलियों को, गौस कुतुब अब्दाल को, बेशक मुजद्दिदीन को वसीला बनाते हैं। बेशक तो हम उनको आला जानते हैं, बेशक इसलिए वसीला बनाते हैं। बेशक। और ये वहाबी मुल्ले ये उनको आला नहीं जानते, चमार से ज्यादा जलील समझते हैं, इसलिए वसीला नहीं बनाते। तो हम ये कहते हैं अरे याद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि याद खुदा है। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं याद मोहम्मद याद खुदा है, किसको खर से घटाते ये है। वाह बेशक। अच्छा अब यहां से एक मसला ये भी समझ में आ गया कि वसीला बनाना, वसीला बनाना ये बुखारी शरीफ की इस हदीस से साबित है। वाह सुभान अल्लाह। बोलो साबित बुखारी शरीफ से है जी। ये मुल्ला जी दिन रात बुखारी का नाम तो लेते हैं मगर बुखारी आती नहीं है, नाम लेते हैं लेकिन बस नाम लेने की लायक है। अरे जो इश्क नबी छोड़ के पढ़ते हैं बुखारी जी, भरे हुए इनके बुखारी से कुतुबखाने देवबंद में, नदवा में जी, और सुल्फिया बनारस में, मदरसों में इनके यहाँ जी जी, इमदादिया में कुतुबखाने भरे। मगर इन अंधों को यह हदीसें नजर नहीं आती, और अगर आती हैं तो समझ नहीं पाते। क्यों? जो इश्क नबी छोड़ के पढ़ते हैं बुखारी, जो इश्क नबी छोड़ के पढ़ते हैं बुखारी, आता है बुखार उनको नहीं आती बुखारी। वाह वाह सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा सगीर अहमद साहब क़िबला। माशाअल्लाह। वाह वाह वाह। कारी साहब के दामाद हमारे मुरीद हैं, ये बैठे हैं यहाँ से, कल करते रहते हैं भैया नहीं ये। हाँ बड़े जोश में हैं दोनों भाई हैं माशाल्लाह। और अब्बा जी का तो कहना ही क्या है, मस्जिद की टोपी उठा के लाएंगे। हाँ और क्या है? अच्छा जो सुबह को दूल्हा लगाएगा, अच्छा वो इन्होंने लगाई है आप? नहीं नहीं
चलो महाराज जो भी है। अच्छा ठीक है, चलो साहब टोपी तुम्हारा तो देना लेन देन जारी है, लग रहा हमें लग रहा है ऐसे। चलो, और फिर अल्लाह ने कमी क्या रखी है, ये अपने वक्त के सेठ हैं, सेठ। हर एतबार से हजरत हमने कहा सुल्तान महाराष्ट्र मॉरिशस, सुल्तान मॉरिशस, इनसे आज दिन में हमने यही कहा कि कहाँ है वो सुल्तान मॉरिशस। हाँ। हजरात अब देखो एक और मजे की बात बताऊं, बहुत मजे की। अभी हमारे मौलाना नाज़िम साहब तो पढ़ाते हैं माशाल्लाह दरस निज़ामी, और हमने पढ़ाया 5 साल, और उसके बाद 35 साल तो लगभग हो ही गए छोड़े हुए जी। लेकिन हम नुक्ते तक पहुंचते हैं। अब सुनो मैं बताऊं एक मजे की बात। हम लोगों में जो जिक्र करने वाले हैं और कोई ऐसा है जो जिक्र नहीं कर रहा है, वो जिक्र करने वाले फिर नहीं लगाया हाथ मुंह को, और लाहौल भी पढ़ लिया करो। और तो कुछ तो हैं हमारे जिक्र करने वाले, और कुछ ऐसे हैं जो जिक्र नहीं कर रहे हैं, मगर बख्शे वो भी जाएंगे। जो बैठ गए बख्शे वो भी जाएंगे। अब सवाल ये है कि किसके सदक़े में, तो जिक्र करने वालों के सदक़े में, सदक़े में, जिक्र करने वालों के सदक़े में, सदक़े में। तो जो बख्शा गया पहले, उसके सदक़े में बख्शा जा रहा है बाद में वो। जी वाह। अब देखना यह है कि जिक्र करने वाली महफिल में जो लोग जमा हो गए, ये थोड़ी सी देर जिक्र कर लें तो अल्लाह इनको बख्श दे, और ऐसा बख्श दे कि ये दूसरों के लिए वसीला बन जाए। तो जो औलिया अल्लाह पूरी जिंदगी खुदा का जिक्र करते हैं, वो कैसा वसीला बनेंगे। वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, ख्वाजा का हिंदुस्तान, मुनाजिर अहले सुन्नत अल्लामा मुफ्ती सगीर अहमद साहब क़िबला जोखनपुरी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। फिर वली कैसे वसीला होंगे, गौस कैसे वसीला होंगे, कुतुब कितना बड़ा वसीला होंगे, सालिहीन कितना बड़ा वसीला होंगे, अब्दाल औताद अग़ियास अग़वास वो कितना बड़ा वसीला होंगे। वलाकिन्नल वहाबिय्यत कौमुन ला याक़िलून। वाह वाह वाह, अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते। वाह 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 वाह, वहाबी वहाबी। अक्ल होती तो खुदा से न लड़ाई लेते, ये घटाए उसे मंजूर बढ़ाना तेरा। वाह वाह वाह, बेशक बेशक। ये 1 घंटा हो गया, ले आओ। घंटा और बाकी है अभी ये। क्यों भाई? नाज शरीफ तो इसमें तो मजे में ऐसे आ गए कि बस समझो नाज शरीफ पढ़ना वो भी भूल गए, हमने जिक्र ही से शुरू कर दिया काम। अच्छा चलो भाई। कौन कहता है दूर रहे वाह 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 वाह, कौन कहता है दूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं, बन के आँखों में नूर रहते हैं। क्या
हुआ, तड़प उठोगे, तड़प इस शेर पे तड़प उठोगे। क्या हुआ दूर गर मदीना है, क्या हुआ दूर गर मदीना है, मदीना है, क्या हुआ दूर गर मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। वाह वाह वाह, जिंदाबाद। मेरे दिल में हुजूर रहते हैं, क्या हुआ दूर गर मदीना है, मदीना है, दूर गर मदीना है, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। रहते हैं, मेरे दिल में हुजूर रहते हैं। कौन सी सुना देना आप? दुरूद पाक पढ़ लिया। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम दाइमन अबदा। सबसे औला और आसान है, बहुत आसान। सरकार आला हजरत का कलाम है, बड़ा मकबूल, पूरी दुनिया में इसको सुना जाता है और पढ़ा जी जाता जी है। जी। सबसे औला वाला हमारा नबी, हमारा नबी, पढ़ो मिलके पढ़ो। सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी। अपन थोड़ा सा पंखा इधर कर दो बीच में गली में। अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कलामे आला हजरत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमारा नबी, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील, जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील, सलसबील, जिसकी दो बूंद है कौसरो सलसबील। ये दोनों जन्नत की नहरें हैं, सलसबील भी और कौसर भी। बोले आप जरा गौर तो देखें,
इतना इतना बड़ा दरिया है कौसर, और हौज़े कौसर जिसे बोलते हैं, और सलसबील जन्नत की नहर, पानी की कोई कमी नहीं है। मगर आला हज़रत कह रहे हैं ये सलसबील भी हुजूर के करम की एक बूंद है, सिर्फ एक बूंद। कौसर भी उनके करम की एक बूंद है सिर्फ। जिसकी दो बूंद है, तड़प जाओ इस पे। तुम क्या कर रहे हो पीछे, सबको रखा रहे हो क्या? अरे इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, कम से कम कभी तो देख ले, तुम्हारा दीदार कर ले। इधर आओ। इमाम साहब हैं, इमाम साहब हमेशा लपक के आगे बढ़ते हैं पांचों टाइम में, और यहाँ पीछे हट रहे हैं। ये तो देखो इनके उल्टी गंगा बहा रहे हैं। जिसकी दो बूंद है कौसर सलसबील, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी, हमारा, क्या बात है। वो रहमत का दरिया हमारा नबी, है वो रहमत का दरिया हमारा नबी। और हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम। वाह वाह जवाब नहीं है, बिल्कुल जवाब नहीं है शेर का। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हुस्न खाता है, हुस्न से मुराद हुस्न यूसुफ अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने। और जिसके नमक की कसम खाई जा रही है वो है हुस्न मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, हुस्न खाता है जिसके नमक की कसम, वो मली है दिलारा नबी। वाह वाह, सुभान अल्लाह, सुभान सुभान अल्लाह, दिलारा हमारा नबी, वो वाली है दिलारा हमारा नबी। खल्क से औलिया, वाह वाह, औलिया से रसूल, वाह, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, खल्क से औलिया, औलिया से रसूल, तिलकर रसूल फज़्ज़लना बअदहुम अला वाह, सुभान अल्लाह। से औलिया, औलिया से रसूल, और रसूलों से आला हमारा नबी, और रसूलों से आला हमारा नबी। पढ़ो, और रसूलों से आला हमारा नबी। मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, मुल्के कौनैन में अंबिया ताजदार, ताजदारों का आका हमारा नबी। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर। ताजदारों का आका हमारा नबी, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ताजदारों का आका हमारा नबी। वो टोपी ओढ़ लो, टोपी नहीं
में रुमाल मांग लो किसी से, कुछ ना कुछ बांध दो सर पे, नंगे सर मत बैठा करो, रहा भी मत करो नंगे सर तो किसी टाइम। और ऐसे मौके पे हुजूर का जिक्र और हुजूर के रब का जिक्र हो, जी बुजुर्गों का जिक्र हो, तो खास तौर पर टोपी ओढ़ के बैठा करो अदब के साथ। सब चमक वाले ये दिल चमका दे ऐसा शेर है। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। बेशक गमज़दों को रज़ा मुर्दा दीजिए के है, गमज़दों को रज़ा मुर्दा दीजिए के है, गमज़दों को रज़ा मुर्दा दीजिए के है, बेकसों का सहारा सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान हमारा बेशक 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 सबसे औला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला माशा हमारा नबी। अल्लाह पाक जल्ल मजदू कुरान अजीम में इरशाद फरमाता है, इरशाद फरमाता है, बांध दो बेड़ी डाल दो, फरमाता है फन्किहू मा क़ाबा लकुम मिनन निसा। सुभान अल्लाह, वाह वाह, सुभान अल्लाह। औरतों में से जो तुम्हें पसंद आए, जो तुम्हें भा जाए, उनसे निकाह करो, उनसे निकाह करो, उनसे निकाह करो। इतना बलीग जुमला है ये आयत करीमा का। ये नहीं फरमाया फन्किहू अल हसीनात मिनन निसा, अल हसीनात अल जमीलात, फन्किहुल जमीलात। बेशक ये नहीं फरमाया फन्किहुस सरियात, मालदार औरतों से निकाह करो, ये नहीं फरमाया हसीनो जमील औरतों से निकाह करो, ये नहीं फरमाया खानदान बड़ा हो उससे निकाह करो, ये नहीं फरमाया। जी जमीन जायदाद वाली लड़कियों खूब उससे निकाह करो, ये नहीं फरमाया, बल्कि फरमाया फन्किहू मा क़ाबा लकुम, जो तुम्हें पसंद आए उनसे निकाह करो। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह। जो पसंद आ जाए या जिसको चाहे सुहागन वही है। बड़ी गोरी लड़की हो लेकिन बेढंगी हो, बेढंगी हो, कुछ न खाना जाने न पकाना, न पहनना जाने, न ओढ़ना, न बात करना, कोई सलीका ही नहीं है। इतनी गोरी चिट्टी हो वो पसंद नहीं आती तो उससे निकाह मत करो। क्यों भाई?
देगी नहीं है? हाँ, उसके लिए उजड़ दूल्हा चाहिए, जैसे को तैसा। क्यों भाई? अरे तो मजा आ रहा है, तुम्हें नहीं आ रहा है? सही है, मैंने कोई जुल्म नहीं किया किसी पे। जैसे को तैसा, जो पसंद आए तुमको, वो पसंद आ जाए तुमको, उनसे निकाह करो। अब पसंदीदगी क्या है वो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई है। फोटो मत खींचना ये, हाँ खबरदार। अरे वो वैसे फोटो खींचा कैमरे से, वैसे मत करना। और ये भैया तुम कर रहे हो, तुम जानो। तो निकाह करो। अब निकाह करने का अल्लाह पाक ने हुक्म दिया। ये हमारे यहाँ मौलाना गुलाम रहमानी साहब पढ़ के आए हैं। इन्हें मालूम है कि नूरुल अनवार के हाशिये में लिखा हुआ है कि अम्र 17 मानी के लिए आता है। 17 मानी के लिए आता है। वजूब के लिए आता है, तखयीर के लिए आता है, हाँ हाँ, इस्तेहबाब के लिए भी आता है, तखयीर के लिए भी आता है, और उसके और मतलब इजाजत के लिए भी आता है, जवाज के लिए भी आता है। अलग अलग उसके महल होते हैं, हस्बे महल तर्जमा किया जाएगा। मिसाल के तौर पे फैज़ा कुदियतिस सलातु फंतशिरू फिल अर्दि वब्तगू मिन फज़लिल्लाह। भाई कंजूसी मत करो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। हाँ, अब ये वो नहीं रहे जो जिनको पहले बताया था, बोलने लगे। हाँ सुनो, जब नमाज पूरी हो जाए तो अल्लाह पाक फरमाता है जमीन में फैल जाओ और अल्लाह का फजल तलाश करो। अल्लाह का फजल तलाश करो, फजल तलाश करो, तलाश करो। अब ये है इजाजत, ये तजवीज है, इजाजत देना है। अब ये बताओ मुझे, एक आदमी अगर ये चाहता है कि मैं तो नमाज पढ़ने के बाद मस्जिद से निकलूंगा ही नहीं, बैठा रहूंगा, जिक्र करता रहूंगा, तो इजाजत नहीं है क्या उसके लिए? है तो जाना भी जायज और जिक्र करना भी जायज। और हुक्म है वजूद के लिए जितने भी आयात अहकाम हैं उनमें जो जिनको आप जानते हो, फर्ज है नमाज, रोजा, हज, ज़कात, ये जितने अवामिर हैं ये सब वजूद के लिए हैं। मगर यहाँ पर फन के खून निकाह करो, ये हुक्म तो है कि निकाह करो, मगर अब इसकी अलग अलग हैसियतें। कब करो? जी बेशक। कब करो निकाह? जब तुम बालिग हो और हक़ ज़ौजियत अदा करने के काबिल हो, तब करो। उसका खाना खर्चा देने के काबिल हो तब निकाह करो। उसे मकान देने के काबिल हो, रखो मकान में, तब करो। ऐसा ना हो कर निकाह तो कर लिया, आप जंगल में घर है, जंगल है जंगल जी, वही बसेरा नैन बसेरा जंगल, ये नहीं करो। मकान देना, कपड़े लत्ते देना, खान पान देना, तब निकाह करो। और महर देने के भी काबिल हो तब निकाह करो। बेशक बेशक। आजकल बड़ी मुसीबत यह, इतना बहुत सा ढेर सा महर बांधा जाता है, लाखों लाख का ढेर महर। बस सोच क्या है, कौन सा देना है?
अल्लाह, अरे महर होता ही देने के लिए है। ये कुरान ने फरमाया कि अगर औरत हाथ न लगाने दे, जरा महर मुअज्जल बांध के देख लेना। और औरत पढ़ी लिखी हो और वो हाथ न लगाने दे, मियाँ दूर रहो, मियाँ दूर रहो, पहले रख दो। क्या क्या पहले क्या? अंगूर मेहर अदा करो पहले। अंगूर रख दो, पहले महर रख दो, महर अदा करो पहले, तब इजाजत मिलेगी, वरना नहीं मिलेगी। अब बताओ मेरे अजीजों कि ये क्या करेंगे दूल्हा मियाँ? अब ये कहेंगे माफ कर दो। क्यों भाई? अरे क्या करेंगे यार, अरे बोलते क्यों नहीं हो? माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो, माफ कर दो। अब माफ कर दो, माफ कर दो कि जब गर्दान पड़ेंगे मियाँ जी, माफ कर दो, माफ कर दो, खुशामद चालू। अब उसने सोचा कि बड़ा अच्छा मौका मिल गया कि जब पहली ही मुलाकात में माफी मांग रहे हैं मियाँ, तो अब जिंदगी भर माफी ही मंगवाऊंगी। वो गर्दान जिंदगी भर चलती है। जिंदगी भर, इसीलिए तो यहाँ पर बिठाया इनको, जिंदगी भर माफी मंगवाएगी, वही गर्दान पड़वाएगी, माफ करो, माफ करो, माफ करो, माफ करो। हाँ, तो इतना बार होना चाहिए जो दे सके। जी नक दिया जाए तो और अच्छा। हमने तो दे दिया भैया, हमारा तो हमने अदा कर दिया। हाँ, हमने अदा कर दिया, तुमने भी कर दिया। चलो भाई, चलिए, ये सब चीजें होनी चाहिए। अच्छा जी बहुत जरूरी है। अच्छा, महर अगर अदा न हो और बीवी अड़ जाए महर लेने पर, तो झगड़ा खड़ा हो जाएगा। अब बताइए, जब हाथ ही नहीं लगाने देगी तो नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी। क्योंकि औलाद पैदा होगी फिर? नहीं बोलोगे यार? नहीं, जोर से बोलो ना, शर्म की बात थोड़ी है, तो अच्छी बात है जी। अगर औरत आदमी को हाथ न लगाने दे तो औलाद पैदा नहीं होगी, नहीं हो सकती। इससे पता ये चला कि महर को औलाद की पैदाइश में, महर को नस्ल में, अफजाइश नस्ल में बड़ा दखल है। बड़ा बोलो, बड़ा दखल है औलाद में, बड़ा दखल है। किसका? मेहर का। बोलो, जोर से बोलो, किसका? मेहर का। सब बोले जब, किसका? मेहर का। महर का। बड़ा दखल है महर का जी। औलाद की पैदाइश में। तो मेरे अजीजों, ये आज जो महर है ये सुन्नते आदम व हव्वा है। वाह, अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम। ये हमारे माँ बाप पहले वाले जो हैं उनका, उनकी सुन्नत है ये। उनका महर बांधा था, उनका महर हुआ था, महर मुकर्रर हुआ था। कहाँ हुआ था? बांधा कहाँ था महर? जन्नत में। निकाह कहाँ हुआ था? जल्दी बोलो, जल्दी जल्दी बोलो, जन्नत में। और जोर से बोलो, जन्नत में। पैदाइश भी जन्नत में, निकाह भी जन्नत में, रहन सहन भी जन्नत में, महर भी जन्नत में, जन्नत में, जन्नत में। अच्छा, मजे की बात यह है कि यहाँ जो महर होता है, बीवी का हक होता है कि वो भी गनी हो जाए। दौलत की उसको जरूरत है, तुम तो उतना ही दोगे। सुकना, नफका, बच्चे क्यों भाई? बाकी हकदार नहीं है। आज औरतें ये जो मालिक बन बैठी हैं ना, ये ज्यादती कर रही है, जालिम है ये। कोस रही होंगी मुझे, अगर सुनती होंगी तो ये मौलाना साहब अच्छे आए, कब जालिम बता रहे। नाजायज तसर्रुफ न करें औरतें अपने शौहर के माल में। अरे बहनी ले 10,000 तू ले ले, तुम्हारा है? नहीं, क्यों भाई? नहीं, नहीं, है? नहीं,
किसी को दे देना माल उठा के शौहर का बगैर इजाजत के, एक प्याला नहीं दे सकती किसी को। तुम खाओ मस्त रहो, बस जितना तुम्हें खाना है उतना है तुम्हारे लिए। हाँ, तो रबा रबी है मियाँ बीवी की, चलो भाई चल कर रही है तो करने दो। नहीं, उसको माल वो चाहिए जो उसका महर है, उसकी मालिक है वो। उस महर का मालिक शौहर नहीं हो सकता, मालिक शौहर नहीं हो सकता। तरके का मालिक मियाँ बीवी रहेंगे, वो बात अलग है। जी पहले मर जाए उसका तरका होगा। जी जी ये मसाइल भी बता रहा हूं साथ साथ। अच्छा, अब ये होता है दुनिया में, इसकी जरूरत, रुपए की जरूरत, पैसे की जरूरत, माल की जरूरत, जेवर की जरूरत। मियां जन्नत के अंदर तो किसी चीज की कमी थी नहीं, न जेवर की कमी, न माल की कमी, न जर की कमी, न जमीन की कमी, न जायदाद की कमी। वहां तो ये आलम एक एक हीरे और मोती का एक एक महल है पूरा। सुभान अल्लाह, सोने चांदी के दरवाजे और महल है वहां। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हीरे और जवाहरात वहां पर गली गलियारों में पड़े होंगे, जैसे यहाँ पर कंकरियां रहती हैं पड़ी हुई, वहां पर हीरे मोती जन्नत के गलियों में उनके जमीन में बिछे होंगे। वो जन्नत क्या कहना। अब वहां पर न माल की कमी, न जमीन जायदाद की कमी, न बागात की कमी, न हीरे जवाहरात की कमी, कोई कमी बात थी नहीं, कोई कमी न थी, न है, न कभी होगी। तो अब वहां पर हजरत हव्वा का महर रखा गया। ये आदम, ये कौन है? ये आदम, ये तुम्हारी बीवी है, हमने तुम्हारा निकाह इनके साथ कर दिया, लेकिन इसका महर अदा करो। जब तक महर अदा नहीं करोगे आदम, तुम हाथ नहीं लगा सकते। बेशक, नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह, बोलो ना सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। हाथ नहीं लगा सकते जब तक कि तुम इनका महर अदा न कर दो। का मालिक मौला, महर क्या है, मैं महर दे दूं, क्या दे दूं? वहां कोई कमी तो थी नहीं कारी साहब, वहां कोई कमी थी नहीं। अरे सोने चांदी हीरे जवाहिर सब दे देते अगर वो महर होता ना, मगर वहां महर ये रखा ही नहीं गया। वहां क्या महर रखा गया? वहां ये महर रखा गया, ये आदम मेरे हबीब पर 10 बार दुरूदो सलाम भेज दो, ये तुम्हारा महर है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा सगीर अहमद साहब किबला, नारे ये तकबीर। तुम्हारा महर है, 10 बार मेरे हबीब पर दुरूदो सलाम भेज दो। ये पहला महर है दुरूदो सलाम। सुभान अल्लाह, जन्नती महर है दुरूदो सलाम। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आदम व हव्वा का महर है दुरूदो सलाम। दुरूदो सलाम। और ये आप जान गए, मान गए, सच्ची बात है कि महर की अदायगी के बगैर अगर औरत चाहे तो हाथ न लगाने दे तो नस्ल आगे नहीं बढ़ेगी। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि नस्ल इंसानी के अंदर दखल है। जी, नस्ल इंसानी के अंदर दखल है महर का। बोलो, अब जिस चीज का दखल हो आदमी उससे कभी बगावत नहीं कर सकता। बगावत करेगा नहीं। अब कोई अगर वहां भी कहेगा मैं तो महर नहीं दूंगा, मैं तो बागी हूं महर का, सोचो तो महर के से बगावत नहीं करता, वहां भी हो चाहे देवबंदी। अब महर से क्यों बगावत नहीं हो सकती? इसलिए कि वो असल के अंदर दाखिल होता है। अब पता चला कि दुरूदो सलाम जो है, वाह, ये जो हजरत हव्वा का महर हुआ,
दुरूद और सलाम इंसान की असलियत में दाखिल है, हकीकत में दाखिल है, माहियत में दाखिल है, हुवियत में दाखिल है, आदमीयत में दाखिल है। तो जो आदमी होगा कभी दुरूद और सलाम का मुखालिफ नहीं होगा। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, क्या बात है, क्या बात, क्या बात। आदमी कभी मुखालफत नहीं करेगा, और जो आदमी ही ना हो जाने उसका अंजाम, उसका काम। तो आदमी कभी मुखालफत नहीं करेगा, क्योंकि वो आदम की औलाद है, इसीलिए तो आदमी कहला रहा है। समझ में आ गई बात? खूब खूब अच्छी तरह समझ गए। अब एक वक्त वो आया कि अल्लाह पाक ने इन दोनों से फरमाया, हजरत आदम और हजरत हव्वा दोनों से फरमाया, उतर जाओ, जमीन पर चले जाओ, इहबितू मिनहा जमीआ। इस जन्नत से उतरो और सब उतर जाओ, ताकीद है जमिया, सब उतर जाओ, सब के सब उतरो। ए मेरे अजीजों, वहां पर हजरत आदम की औलाद पैदा ही नहीं हुई थी जन्नत में, ये तो दुनिया में पैदा हुई है। अब बताओ, जब थे दो ही तो हुक्म जमा क्यों, सीग़े जमा क्यों? जी अरे तुम अगर समझ जाते तो उछल पड़ते जी। हैं दो और हुक्म दिया जा रहा है सब उतरो, सीगा जमा का। जी अल्लाहु अकबर, जरा सोचिए, गौर कीजिए, क्यों हुआ, क्यों हुआ जमा का सीगा सब उतरो? कि पुश्ते आदम अला नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम में हम सब मौजूद थे। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अल्लामा सगीर अहमद साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। जोए में, अच्छा जोए में यार, हम भी मुलाकात करना चाह रहे थे, है कहाँ? तो जाओ जाओ, जो उनसे कहना कि मतलब हमें भी साथ लेते चलें रेली शरीफ। हाँ, फिर इनकी गाड़ी को लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, दौड़ाने की। हाँ 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 हाँ, ठीक है, अच्छी बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इहबितू मिनहा जमीआ, तुम जमीन में सब उतर जाओ। तो उनकी पुश्त के अंदर, ए भैया, उनकी पुश्त के अंदर हम तुम भी थे, सारे सुन्नी, सारे वहाबी, सारे देवबंदी, सारे गैर मुकल्लिद, राफजी, खारजी, नैतरी, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, सऊदी, सब थे उनकी पुश्त में। इरशाद फरमाया, तुम सब उतर जाओ। क्यों उतारा? इसलिए उतारा कि आदम, जो मैं उतार रहा हूं इसलिए कि जो इस जन्नत का अहल है वो वापस आएगा, जो ना अहल है उसका रास्ता बदल दिया जाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, लड़के बोल सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। असल है वो, बिल्कुल हक। जो असल से बगावत नहीं करेगा उसे वापस बुलाऊंगा, और जो असल से बगावत करेगा उसको मैं जहन्नम में ठूस दूंगा। वाह जी, बेशक बेशक। इसलिए उतारा। चलिए उतर गए जी, आ गए। मेरे अजीजों, पैदाइश की भी एक बात बता दूं, हजरत अब्बा की, हजरत आदम की। हजरत आदम के बदन पाक में जब रूह दाखिल की गई तो ये रूह
मुंह के जरिए दाखिल की गई, अभी सीने तक ही आई थी कि वापस आ गई, वापस निकल गई, बाहर आ गई। जी। तो अल्लाह पाक ने फरमाया तू बाहर क्यों आई? तो कहने लगी मालिको मौला मैं लतीफ तर हूं और ये जिस्म कसीफ तर है, ये मिट्टी से बना हुआ है, इसमें तो अंधेरा ही अंधेरा है, इसमें तो अंधेरा ही अंधेरा है, मुझे इसमें करार नहीं आ रहा है, सुकून नहीं आ रहा है, तमानियत पैदा नहीं हो रही है, इसलिए मैं इसमें कैसे रहूंगी अंधेरे। अल्लाह पाक जल्ला मजदू ने नूरे मुस्तफा को हजरत आदम की पेशानी में दाखिल फरमा दिया। हमारे हुजूर का नूर उनकी पेशानी में दाखिल कर दिया गया। तब उसके बाद ये हुआ कि खाने आदम पूरा का पूरा चमक गया, बदन आदम चमक गया पूरा का पूरा, पूरे बदन में चमक दमक पैदा हो गई। रूह ने जब देखा कि ये तो चमक उठा बदन, लिहाजा अब खुद ब खुद उसके अंदर सरायत कर गई, पूरे बदन में रूह को करार आ गया, रूह को करार आ गया, करार आ गया। यहाँ से ये बात समझ में आ गई कि हजरत आदम की रूह का करार, उनके दिल का करार हमारे मुस्तफा हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। करारे आदम, जब वो करारे आदम है तो करारे बनी आदम भी है, हमारा सुकून है, हमारा चैन है, अरे अपने दिल का है उन्हीं से आराम, बेशक सौंपे हैं अपने उन्हीं को सब काम, लौ लगी है कि अब उस दर के गुलाम चाह रहे दर्द रजा करते हैं। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मसना दो से निकाह कर सकते हो, ये हुक्म इजबारी नहीं है, इख्तियारी है, दो का इख्तियार है, एक वक्त में दो बीवियां रख सकते हो, सुलासा तीन रख सकते हो, 3 से निकाह कर लो जी। और रुबा वरुबा 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 जी। और 4 से निकाह कर सकते हो। आगे मत बढ़ना, जैसे सऊदिया के शेख कर रहे हैं आजकल, वो यही कर रहे हैं। जी जी जी। एक बीवी 2 3 4 तक पे हद नहीं है सऊदी शेखों की, उनके पीछे ये लठ लिए फिर रहे हैं। अल्लाह की पनाह, उनका दामन नहीं छोड़ेंगे यहाँ के वहाबी, वो चाहे कुछ भी कर गुजरे। हाँ नहीं छोड़ दिया जी, क्यों? क्योंकि उन्होंने छोड़ दिया। खैर, अगर इस्तिताकत हो, ताकत हो बदन में भी और माल भी हो तुम्हारे पास, ठहराने के लिए मकान भी हो, सब कुछ साजो सामान हो, और इसके साथ तुम अदल भी कर सकते हो, उनके दरमियान, बीवियों के दरमियान इंसाफ करो, तब जाके कहीं इजाजत मिलेगी 4 तक से शादी करने की। ये हो गया, काम हो गया। मिनन निसा की कैद ये इत्तेफाकी नहीं है, इख्तिराजी है कि आजकल जैसे कि ये हुकूमतें, जाहिलों की हुकूमतें, अल्लाह की बेदीनों की हुकूमतें, अल्लाह जाने, ये बर्बाद करने वाली नस्ल इंसानी को हुकूमतें, वो कहते हैं मर्द की मर्द से शादी हो सकती है, औरत की औरत से हो सकती है, ये बिल्कुल खिलाफ अक्ल जो बात कर रहे हैं। कुरान ने पहले ही फरमा दिया कि ये शादी औरत मर्द की औरत से होगी जी। औरत की शादी मर्द से नहीं हो सकती। खूब समझ में आ रही है बात? जी जी। अच्छा, अब फरमाया, क्यों तुम गए नहीं अभी? जा रहे हैं हैं। भी वहां पर, हैं भी, ये चले गए अभी हैं? कितनी देर में निकलेंगे? अच्छा, तुम फोन कर देना हमें जल्दी, जाते ही फोन कर देना, हमारा नंबर है तुम्हारे पास,
हमें फोन कर देना तुम, नंबर इनसे ले लो उस्मान से। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो ये हो गई निकाह करने की बात। आगे फरमाया हुन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन्ना। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह भाई बोलो, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। फरमाया वो औरतें तुम्हारा लिबास हैं। बेशक बेशक औरतें तुम्हारा लिबास है। ए भैये, तुम्हारी शादी हुई है नहीं हुई है? शादी हुई है नहीं? हो गई जी। पछता तो नहीं रहे हो? अच्छा ठीक, बढ़िया। हुन्ना लिबासुल लकुम, वो औरतें तुम्हारा लिबास हैं। वअंतुम लिबासुल लहुन्ना, और तुम मर्द उन औरतों का लिबास हो। जी बेशक। अल्लाह फरमा सकता था अल्लाह पाक कि तुम उनके साथी हो, वो तुम्हारी साथी, लेकिन ये नहीं फरमाया। नहीं, वो तुम्हारा लिबास, तुम उनका लिबास। अरे इमाम साहब अब तो इधर जगह होगी, इधर आ जाओ इमाम साहब। वो तुम्हारा लिबास, तुम उनका लिबास। ये लिबास कहने में क्या हिकमत है अल्लाह पाक की? देखो, लिबास का काम है बदन को छुपाना। जी, क्या? बदन को छिपाना। जोर से बोलो, क्या? बदन को छिपाना। बदन को छुपाना। लिबास आप पहन लीजिए, अंदर फोड़ा है तो भी छुप गया, फुंसी है तो भी छुप गया, छुप गई, और टूटा हुआ है तो भी छुप गया, जख्म है तो भी छुप गया, छुप गया, अंदर कोई भी गायब है। लिबास का काम है उसे छुपा लेना। तो तुम, वो औरतें तुम्हारा लिबास हैं। पहले उनका जिक्र किया कि वो तुम्हारा लिबास है। जैसे लिबास बदन को छुपा लेता है, ऐसे ही औरतों को चाहिए कि अगर मर्द में कोई कमजोरी हो, किसी तरह की कमी हो, तो उसे तश तश भाम न करें, बल्कि उसको छुपाएं। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कमजोरी से बोल रहे हो जैसे कि पिटे कुटे हो तुम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वाह, अच्छा लग रहा है बहन? मजा आ तो गया। बोलो, जोर से बोलो सुभान मजा आ अल्लाह। गया। सुभान अल्लाह। ठीक है। आज की औरत अल्लाह की पनाह सिखा के भेजी जाती है मायके से। ऐसी मत रहिए, वैसी मत रहिए, ऐसा करिए, वैसा करिए, दबके मत रहिए। जी हक है, हक। दबके मत रहिए, दबके जिंदगी भर दबी रहेगी। हाँ, ऐसे जवाब देना, वैसे जवाब देना, चुनी जवाब देना, चुना जवाब देना। ये नहीं जान रही है अम्मा या उसकी बहनें या खालाएं, जो भी ये बुराई सिखाती हैं, वो नहीं जानती हैं कि ये तो दबके मत रही है, ये तो दबके नहीं रहेगी। जैसे ही जबान चलाएगी, ठुकाई चालू हो जाएगी। क्यों? अरे बोलो यार भाई, मुझे कोई बुरा भी कहती होगी ना तो मुझे उसकी परवाह नहीं है। बात मैं सही कह रहा हूँ, बात सही है। अरे वो कुछ भी सिखाएं, और लड़की को ये चाहिए कि वो अपने हिसाब से अपने दूल्हा की खिदमत करे और अपने सास ससुर की खिदमत करे, वो उनसे मिल के रहे। क्योंकि अगर यहाँ ठुकाई होगी, पिटाई होगी, कटाई और कुटाई होगी, तो न माँ आएगी बचाने के लिए, न बहन आएगी बचाने के लिए, न खाला आएगी बचाने के लिए, न भौजाई आएगी बचाने के लिए। वो तो वहाँ पर उल्टी मत सिखा के बैठ गई। अब यहाँ पर जो कुछ भुगतान भुगतना होगा, इसी को भुगतना होगा। जी सही है गलत है? बिल्कुल सही बात। अरे बोलो, बिल्कुल बिल्कुल सही बात। तकरीर बहुत बढ़िया कर रहे हैं हम, समझ लो तुम। अच्छा सही है ना भाई? बिल्कुल। इसी को भुगतान भुगतना होगा सब। हाँ, तो फरमाया अच्छा, मजे की बात, कुरान की बलागत। जी मर्दों का जिक्र बाद में किया जी कि तुम उनका लिबास हो।
औरतों का पहले जिक्र किया क्योंकि जबान पहले औरत ही की चलती है। बेशक कुरान की बलागत है माशाअल्लाह, कुरान की बलागत है। हाँ, औरतें तुम्हारा लिबास है, तुम लिबास लहुन्न, और तुम उनका लिबास हो। क्या मतलब? अगर तुम्हारी बीवी जो तुम्हारे घर में आ गई कोई कमी हो, तुमने कोई कमी पाई हो, तो अब सुबह हो के दोस्त आप आपके अंदर खिल्ली मत उड़ाना, अफसोस मत करना, उसकी बुराई मत करना। जी खबरदार, वो तुम्हारी है, जिंदगी भर के लिए तुम्हारी है। अगर तुम अपनी बीवी का ऐब बयान करोगे तो वही आगे चल के तुम्हारा मजाक बनाएंगे। बहुत बनता था, कैसी मिली, जी क्या करेगा? अब क्या करेगा? बोल, क्या करेगा? इसलिए अगर औरत में कोई ऐब है किसी तरह से तो उसको अब छुपाना तुम्हारा काम। मर्द में अगर ऐब है तो छुपाना औरत का काम है। जी बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक, बोलोगे सुभान अल्लाह? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, भाई सुभान, जब पिटा कुटा हुआ हो औरत से तो वो न बोले क्योंकि उसके तो खिलाफ पड़ रही है बात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हैं? बोलोगे? सुभान अल्लाह, बोलोगे? सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, इधर वाले रोए रुक गए। सुभान बोलो अल्लाह, सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाँ, अच्छा, और सुनो भाई, और सुनो, लिबास का क्या काम होता है? छुपाना। तो बात बता दी, ऐब छुपाना, ठीक है? अच्छा, लिबास का एक काम है, ये भी है, बारिश हो तो छुपाए, सर्दी हो तो उससे बचाए, गर्मी हो तो उससे बचाए। गर्मी, सर्दी, बरसात, तीनों मौसम में लिबास काम आता है आदमी की मदद के लिए। कोई मौसम नहीं बचा जिसमें के लिबास इंसान की मदद न करे। फरमाया वो तुम्हारा लिबास है, यानी हर वक्त तुम्हें उनकी मदद दरकार है। और तुम उनका लिबास हो कि औरत को तन्हा मत छोड़ना, बेसहारा मत छोड़ना, तुम उनका लिबास हो। हर वक्त तुम्हें तुम्हारी मदद की तुम्हारी औरत को जरूरत है। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बोलो सुभान अल्लाह, सुभान जी, जी, अल्लाह। हुन्ना लिबासुल लहुम लिबासुल्लाह, व अंतुम लिबासुल लहुम। बेशक, वालेकुम लिबासुल्लाह। बहुत बड़ी इस्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बोलो बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, से बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब लिबास आदमी पसंद करता है अपनी पसंद से, तो अगर ज्यादा गोरी का लिबास बना ले तो छिदेगा ही। भाई कट्टे का लिबास बना ले, आते ही रहे। माशाअल्लाह, क्यों भाई? हाँ, हैं? क्यों भाई? कट्टे का अगर लिबास बना ले आदमी तो छिदेगा नहीं छिदेगा? बिल्कुल, हैं? और मलमल का बना ले तो नहीं छिदेगा, और मखमल का बना ले और मजा आ जाएगा। बहरहाल पसंद अपनी अपनी, जी अपना अपना, जी, जो चाहो आप करो, लेकिन जायज तरीके से, ठीक है? तो औरत हर वक्त मर्द की साथी हो कि जैसे लिबास कभी भी आदमी का साथ नहीं छोड़ता, ऐसे मर्द औरत का साथ न छोड़े और औरत कभी मर्द का साथ न छोड़े। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, इधर के ठंडे हो गए कुछ लगे हम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, तो तुमने रुमाल बांध दिया, आप क्यों नहीं आ रहे हो? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आज बहुत मजेदार तकरीर हो रही है। माशाअल्लाह। क्यों भाई? एक बात बताओ, नंग धड़ंग आदमी अच्छा लगता है या लिबास पहने हुए? लिबासुदा, हाँ, बोलो जरा जल्दी से। लिबासुदा, हैं? लिबास वाला लिबास, और जितना उम्दा लिबास होगा उतना ही ज्यादा जचेगा, या सादा लिबास होगा ज्यादा जचेगा। फरमाया वो तुम्हारा लिबास है, तुम उनका लिबास हो, यानी औरतों को मर्दों से जीनत है और मर्दों को औरतों से जीनत है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह,
नारे तकबीर, नारे रिसाला, अल्लामा सगीर अहमद साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसाला। वाह 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 हजरत, मजा आ गया। सुभान अल्लाह। जीनत है, एक को दूसरे से जीनत है, जीनत। जीनत है। सुभान अल्लाह। तो इसलिए औरत और मर्द अगर इसी आयत पे अमल कर लें, इतने टुकड़े पे, जी उन्ना लिबासुल लकुम व अंतुम लिबासुल लहुन, ये मर्द और औरत की, मियां बीवी की पूरी जिंदगी की सवाने है। बहुत सवाने हयात है। पूरी जिंदगी इस जुमले से निकल नहीं सकता, ना मर्द न निकल सकती है औरत। जी जी दोनों को बंधन में बांध दिया। बेशक पुराने अजीम ने। वाह जी। तुम्हारा लिबास है, तुम उनका लिबास। खूब समझ में आ गई? बेशक ये 2 जी। घंटे हो गई, 2 घंटे के करीब हो गई। अब बयान वक्त तो का और पता नहीं चला कुछ हजरत। करता, मजा आ गया माशाअल्लाह। मगर क्योंकि चीजें बहुत याद आ रही हैं। अब न टाइम है और न मैं थका हुआ आदमी, फिर भी मैंने कमी नहीं की है कोई। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दिल खुश हो गया। नौजवानी वाला जोश जोश तकरीर में भी रखा है, और निकात जो बयान किए हैं, ये तो अल्लाह की खास अता है, मेरे जी। मुर्शिद का सदका है। जो तफसीर मैंने बयान की और अभी हदीस सुनाता ना, तो फिर किसी और तेरा हो गया। या माशर शबाब दुखुलू फी दीनिल इस्लाम दुखूलन कामिला वला तखरुजू मिन्हु मिस्काल ज़र्रतिन मिस्काल ज़र्रा औ मिस्काल हब्बा। आह जी माशाअल्लाह। पूरे तौर पर दाखिल हो जाओ। हाँ भाई, बता तो दी मैंने। ए जवानों, शादी करने जा रहा है क्या? अच्छा, कहीं शौक पैदा हो गया हो ज्यादा। हाँ। ए जवानों, अगर तुम्हें ताकत हो तो शादी करो, अब नहीं ताकत हो तो हमने पहले बता दिया मत करो। अरे अगर आदमी को इस्तिताअत ही न हो जी तो धप्पल देकर शादी कर ले। नहीं, हराम। औरत के साथ धोखा भी नहीं किया जा सकता, हराम है ये, हराम। मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जिसने धोखा किया वो हम में से नहीं है। अल्लाह पाक खुश रखे। और वो औरत की पैदाइश अगर मैं बयान करता तो उसमें भी बहुत टाइम लगता। जरूरत है इन लगता है मुझे इनको भी जरूरत है, इनको भी जरूरत है उस बयान की। चलिए, तो कभी और कोई शादी होगी तो उसमें याद दिलाना इंशाअल्लाह। टाइम हो गया इंशाअल्लाह। माशाअल्लाह। क्या नाम भैया तुम्हारा? मुमताजुल हक। मुमताजुल हक। खूब समझ ली पूरी तकरीर तुमने। अब जिंदगी इसी रविश के साथ गुजारना है और माँ बाप का ख्याल बहुत रखना है। शादी के बाद भी औरत दूसरी मिल सकती है, माँ दूसरी नहीं मिल सकती, बाप दूसरा नहीं मिल सकता। बेशक इनके कदमों को चूमो, बल्कि बीवी के सामने तो और ज्यादा चूमना। जी हाँ, ताकि उसकी भी आंखें खुली की खुली रह जाएं, फटी की फटी रह जाएं। भैया इस घर में तो बड़ा अदब है। बेबाकी की जबान नहीं खोलना सही है, इसलिए माँ बाप के हाथ चूमना। अच्छा, ठीक है जी। अदब के साथ रहो, मेरे मोहब्बत के साथ रहो। अल्लाह ताला सबको खुश रखे, बरकतों से नवाज दे। आमीन आमीन। अब पढ़ो वो कलिमात जो हम पढ़ाते हैं, मुरीद जो होने से रह गए हैं वो मुरीद बन जाए। पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसी जोश के साथ पढ़ो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ला इलाहा इल्लल्लाह
मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम दाइमन अबदा। या अल्लाह, या रहमान, या रहीम, दिले मारा कुन मुस्तकीम बिहक़्क़े इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। इलाही मैं तौबा करता हूँ। औरतें भी सुनती हों तो वो पढ़ती हों तो वो ये भी पढ़े, वो अपने हिसाब से बोले मैं तौबा करती हूँ, वो कहें अपने गुनाहों से। मेरी तौबा कबूल फरमा, नेकियों की तौफीक दे, गुनाहों से बचा, अहले सुन्नत के सच्चे मजहब मसलके आला हजरत पर कायम रहूंगा। नमाज रोजे, हर फर्ज, हर वाजिब को, सुन्नतों को उनके वक्तों पर अदा करता रहूंगा। हर गुनाह से, खासकर झूठ, बदी, गीबत, बदमज़हब की सोबत से, गाने बजाने, खेल तमाशों से बचता रहूंगा। औरतें कहें बचती रहूंगी, और औरतें एक बात ये भी कहें नामहरम के सामने बेपर्दा आने से बचती रहूंगी। और औरतें एक बात ये भी कहें खिलाफे शरीयत कपड़े पहनने से, यानी बगैर आस्तीनों के, हाफ आस्तीनों के, ये सब बाजू खुले हुए, कलाई खुली हुई, इस तरह के कपड़े जो नाजायज तो हराम है औरत के लिए पहनना, तो ऐसे कपड़े पहनने से बचती रहूंगी। और सब लोग खड़े हो जाओ, और खड़े होके यहाँ आ जाओ, बिल्कुल करीब आ जाओ, बिल्कुल नजदीक।